क्लास थर्ड। आज आपका हिंदी में पार्ट है 3। पार्ट का नाम है प्रदूषण। प्रदूषण बच्चों कई तरीकों से फैलता है। देखिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना। तो प्रदूषण किसे कहते हैं? आज का युग बच्चों विज्ञान का युग है। विज्ञान के इस युग में मानव ने जैसे जैसे नए नए आविष्कार किए हैं, वैसे वैसे हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, उसके ऊपर दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि बड़े बड़े कारखानों का खुलना। जब बड़े बड़े कारखाने शहर के बीचों बीच होते हैं तो उन कारखानों से उठने वाला जो धुआं होता है वो चारों तरफ हवा में फैलता है और वह हमारी सांस लेने में, हमारे सांस के द्वारा वह गंदा धुआं हमारे फेफड़ों में समा जाता है, जिससे हमें क्या होती है? बीमारियां होती हैं और हमारा शरीर भी निर्बल हो जाता है। उन कारखानों से निकली हुई गंदगी को वो बहा के बहते हुए पानी में मिला देते हैं, तो उधर का जो पानी है, जल है, वो भी दूषित हो जाता है। उसे पीने से या खेतों में सिंचाई करने से जो फसल की पैदावार होती है वह भी दूषित होती है और उसे खाने से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, है ना। इन सब चीज़ों का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण पहले के लोग जो हैं बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी से इन्हीं जैसे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, है ना। लेकिन आज का युग, जब विज्ञान का युग है, तो विज्ञान ने कई इस तरह के वाहनों का आविष्कार किया है जिनसे निकलने वाला धुआं और तेज आवाज़ जो हमारे शांत मन को या शांत वातावरण को विचलित करती है, जिससे हम चाहकर भी शांत वातावरण का अनुभव नहीं कर सकते हैं, है ना। प्रदूषण के कारण ही हमारा जो स्वास्थ्य है निरंतर ही गिरता जा रहा है। देखिए बच्चों, पहले के लोग जो हैं खुली हवा में सोते थे कि नहीं। और आज के युग में जब कूलर, पंखों का आविष्कार हो गया है, एसी का आविष्कार हो गया है, तो लोग जो भी सदस्य होते हैं वो अपने कमरों से बाहर ही निकलना नहीं चाहते हैं। बच्चों, पहले जब आप नानी मामा के घर जाते थे तो सभी लोग एक साथ छत पर खुली हवा में सोते थे कि नहीं। लेकिन आज के युग में खुली हवा तो मिलना ही मुश्किल हो गई है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो इन सभी चीज़ों का आदी हो गया है ना। वो बिना कूलर, एसी, पंखे के अपने आप को निस्सहाय महसूस करता है कि हम पता नहीं कितने परेशान हैं, कितने गरीब हैं कि हमारे पास में कूलर, एसी और पंखा नहीं है। अब उन्हें खुली हवा से में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये खुली हवा का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और बच्चों, आप लोगों को ये पता होगा कि आबादी अधिक होने से जो ये पेड़ लगे हुए थे उन्हें अनाधुंध कटाई हो रही है उन पेड़ों की, और उन पेड़ों की कटाई होकर के उस जगह पर मकान बन रहे हैं। और जब मकान बनेंगे तो उसमें स्वाभाविक है कि लोग रहेंगे, और पेड़ कट
हो जाएगी। क्योंकि बच्चों आप लोगों को मालूम होगा कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब पेड़ होंगे बहुत सारे, तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, तो उसका क्या होगा, संतुलन बना रहेगा। ये संतुलन कब बना रहेगा, जब हमारे आसपास हरियाली होगी। यदि हमारे पास में आसपास हरियाली नहीं होगी तो क्या होगा, चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए कारखानों से निकला धुआं वो भी दूषित है, और इन वाहनों से निकला जो धुआं है वो भी दूषित है, और जो हम गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो हम छोड़ते हैं तो वो भी दूषित है। तो इन सब बातें हमें अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। तभी हमारे जो प्रदूषण है उसकी समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। आज के युग में ना हमारे पास में शुद्ध वायु है, ना शुद्ध जल है, ना शुद्ध खाना पीना है, और ना ही शांत वातावरण है। हम कहते हैं कि हम आरओ का पानी पी रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है बच्चों, वो आरओ का पानी भी क्या पूरी तरह से शुद्ध नहीं है ना। जो अपने पास में नलों से पानी आ रहा है, क्या वो शुद्ध है? वो भी शुद्ध नहीं है। देखिए पेड़ जो है हमें बरसात लाने में भी हमारे सहायक होते हैं। जहाँ पर पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ के राज्यों में अत्यधिक वर्षा होती है ना। जब अच्छी वर्षा होगी तो क्या होगा, चारों तरफ हरियाली होगी और पैदावार भी अच्छी होती है। आपके देखिए पार्ट 3 प्रदूषण में जो ये पॉलीथीन होती है ना, इसके क्या परिणाम होते हैं ये आपके इस पाठ में बताया गया है। डॉक्टर का कहना है कि कचरे में जो हम पन्नी डाल देते हैं और उस कचरे को जो जानवर खाते हैं तो उन्हें तो पता नहीं रहता है कि ये पॉलीथीन है, वो उस कचरे के साथ में उस पॉलीथीन का भी सेवन कर लेते हैं। और बच्चों आप लोगों को बताएं, ये पॉलीथीन जो है जलने से भी नष्ट नहीं होती है। पहले के समय में देखिए कागज़ का उपयोग होता था, कागज़ के ही लिफाफे बन करके उन्हीं में हम सामान को परचेस यानी खरीद के लाते थे। लेकिन आज के युग में पॉलीथीन का इतना अधिक उपयोग हो गया है कि आज का युग पॉलीथीन का युग बन गया है। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से आज के युग में एक विशाल समस्या बन चुकी है ना। क्योंकि लोग घर से निकलते समय पॉलीथीन का ही उपयोग करते हैं। उन्हें कुछ भी सामान लेना होता है तो वो कपड़े के थैले का उपयोग ना करके पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, है ना। और आप ये देखिए जितनी भी ये सामान की पैकिंग होती है वो भी सब प्लास्टिक में ही होती है। तो ये देखिए प्लास्टिक को हमने अपने दैनिक जीवन में इतना अधिक बढ़ावा दे दिया है कि चारों तरफ आप चाहे कूड़े में देखिए चाहे कहीं पर भी देखिए आप प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, जो कि हमारे जीवन के लिए एक घातक सिद्ध हो रहा है। लेकिन कोई भी इस चीज़ को समझना नहीं चाह रहा है। सभी अपने आप को ये समझते हैं कि बहुत इजीली है, प्लास्टिक का यूज करो और यूज करने के बाद में उसको तुरंत फेंक दो। लेकिन यदि हम उस प्लास्टिक को फेंक देते हैं तो जो वो
वो जानवर उस प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, खाते हैं, खाने में वो खा लेते हैं। और जो प्लास्टिक जो कि जलने से नष्ट नहीं हो रही है, तो बताइए बच्चों, किसी जानवर के पेट में जाने से क्या वो नष्ट हो जाएगी या वो जानवर उस प्लास्टिक को हजम कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। और वो प्लास्टिक जब उस जानवर के पेट में इकट्ठी हो जाएगी तो क्या होगा? उस जानवर की मृत्यु हो जाती है ना। देखिए आपके पार्ट 3 प्रदूषण में देखिए ये जो गाय है इसकी मृत्यु हो गई है और डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचड़े में पड़ी पॉलीथीन की थैलियाँ खाने से हुई है। तो बताइए बच्चों, इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप है ना, क्योंकि हम खरीदारी करते समय पॉलीथीन में लेते हैं, फिर सामान निकाल कर पॉलीथीन हम इधर उधर फेंक देते हैं, है कि नहीं? तो देखिए हमारे पॉलीथीन का उपयोग करने से और उस पॉलीथीन को इधर उधर फेंकने से इस बेजुबान जानवर की मौत हो गई है। ठीक है ना। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है गाय मर गई है और डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलीथीन की थैलियाँ खाने से हुई है। कूड़े कचड़े में पॉलीथीन की थैलियाँ पड़ी रहती है कि नहीं। और देखिए जानवर तो जो है हर जगह अपना खाना ढूंढते हैं, और चाहे वो कचरा हो चाहे कुछ भी हो, है ना। इसके जिम्मेदार हम और आप ही हैं, क्योंकि यदि हम आपसे कहें कि आप पॉलीथीन का उपयोग नहीं कीजिएगा तो सबसे पहले तो हमें उस पॉलीथीन का उपयोग बंद करना होगा कि नहीं, है ना। जब हम उस पॉलीथीन का उपयोग बंद करेंगे तभी तो हम आपको बता पाएंगे कि आप ये पॉलीथीन कितनी हानिकारक है। और हम खरीदारी करते समय पॉलीथीन में सामान लेते हैं और उस सामान को निकाल कर पॉलीथीन इधर उधर फेंकते हैं।